चुनावी सभाओं में सचिन पायलट पूरे विश्वास के साथ राजस्थान का चुनावी रिवाज बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इसके पीछे कुछ कारण हैं। ऐसी 53 सीटें हैं जहां 2008 से कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हो सकी है। 53 सीटें हैं ऐसी, और ऐसी 28 सीटें हैं जहां पिछले 3 चुनाव में बीजेपी कभी हारी नहीं है। ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जो निश्चित रूप से उनके दिमाग में हैं। ये आंकड़े बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं तो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट को है इस बार राजस्थान के तमाम राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं, उनको ऐसा मजबूती से लगता है। रैलियों का रेला है, गली और नुक्कड़ों पर चुनावी सभाओं का मेला है। कमल के फूल वाली सेना सत्ता में वापसी का दावा कर रही है तो राजस्थान में पंजे वाली सेना के सेनापति गोविंद सिंह डोटासरा का यकीन इतना मजबूत है कि वो अभी से झूम रहे हैं। पिछली बार 18,078 वोटों से जीता था, इस बार हम 40,000 से जीतेंगे। 100% राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जयपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में मिली जीत पर निर्भर है। पहला, मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान, यहाँ 61 विधानसभा सीटें हैं। दूसरा, ढूंढार यानी जयपुर रीजन, इस क्षेत्र में 58 विधानसभा सीटें हैं। वहीं हरौती रीजन में 17 विधानसभा सीटें हैं। मेवाड़ क्षेत्र में कुल 43 विधानसभा सीटें हैं, जबकि शेखावटी रीजन में 21 विधानसभा सीटें हैं। मारवाड़ और ढूंढार की अहमियत कहीं ज्यादा है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के दोनों बड़े नेता यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन्हीं 2 क्षेत्रों से विधानसभा के उम्मीदवार हैं। 2018 में मारवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को 29 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को मारवाड़ रीजन में 24 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ढूंढार रीजन में कांग्रेस ने 35 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर ही सिमट गई थी। दिलचस्प बात यह है कि 2018 में कांग्रेस ने कुल 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 64 सीटें मारवाड़ और ढूंढार रीजन की थी। ऐसे में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए मारवाड़ और ढूंढार रीजन में बढ़त कांग्रेस के लिए कहीं ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हम कमजोर हैं, वहां पर भी हम लोग अच्छा फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पर हम दोबारा जीतेंगे, ऐसा मुझे फीडबैक मिल रहा है अलग अलग इलाकों से। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सक्रिय है। कांग्रेस ने पहले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव पर फोकस करने के निर्देश दे दिए हैं। किसको कौन सी कुर्सी देनी है लेनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज देश की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस के नेताओं ने, दिल्ली के नेताओं ने हम पर विश्वास किया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम विश्वास पर खरा उतरें। यानी कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में पार्टी के अंदर दिख रही दरारों को भरने में कामयाब रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने भी बीजेपी के नक्शे कदम पर सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। मतलब अगर कांग्रेस बहुमत हासिल करने में कामयाब रहती है तो सचिन पायलट के पास एक बार फिर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खुला हुआ है। ये बात और है कि इस मुद्दे पर सचिन पायलट अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता उतना भी आसान नहीं, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में बगावत साफ दिखाई दे रही है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।